हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम आपको ऑफलाइन क्लास उपलब्ध करा रहे थे और अब हमने योजना तैयार की है कि जो आपका आगामी यूपी पैट की परीक्षा है या जो और आपकी परीक्षा आपकी आने वाली हैं, तो उनके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से जीएस और आपका मैथ रीजनिंग, ठीक है। तो जीएस आपको सोनू लोहिया के माध्यम से, मैथ और रीजनिंग श्री हरीश कुमार जी के माध्यम से वो आपको पढ़ाई जाएगी। तो अभी जो आपका यूपी पैट का पेपर है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका जीएस का सिलेबस है, तो हम जो भी उसमें मुख्य मुख्य आपका कंप्लीट करना है, उसमें जो आपके विषय दिया हुआ है तो वो कंप्लीट करेंगे। तो विषय की अगर बात करें, इसमें जो आपका सिलेबस तैयार होना है, सिलेबस में जैसे आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, मौर्य काल हो या आपका गुप्त काल हो, ये सब क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। उसके बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की अगर बात करें, तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटना, जिसमें आप शुरू से लेकर के यानी जैसे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या कांग्रेस पार्टी के सेशन या भारत के प्रमुख व्यक्ति या संस्था, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, ज्योग्राफी में जो आपका रिवर सिस्टम है वो आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद में जो आपके दर्रे हैं, झील हैं या आपके प्रमुख बांध हैं वो आपके कवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेन इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद महाद्वीप से भी क्वेश्चन आपका मिल जाता है, महाद्वीप से उठा लेते हैं। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी में आपका मुद्रा एवं बैंकिंग, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपका आता है, मुद्रा एवं बैंकिंग से। मुद्रा एवं बैंकिंग में जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का आपकी संख्या या राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब राष्ट्रीयकृत कब किए गए, उसके बाद में आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं उनसे संबंधित। उसके बाद में जो आपकी संस्थाएं जैसे सेबी है, TRAI है या सिडबी है, इस तरीके से आपकी जो संस्थाएं उनमें से, या जो आपके अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था बनी हुई है उनके हेडक्वार्टर्स जैसे WHO वगैरह, WTO वगैरह, ठीक है। तो ये आपका इसमें आएगा इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका मूल अधिकार से संबंधित ये जो आपका भारतीय संविधान का भाग 5 है, ठीक है, उसमें से रिलेटेड ये पूछा जाएगा। जो संसद से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित ये क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद में जनरल साइंस में तीनों आपकी साइंस इसमें कवर होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में ज़्यादातर आपका जो पोषण है, पोषण में भी जो विटामिन्स वगैरह है या खनिज लवण वगैरह है वहाँ से क्वेश्चन, या आपके जो ब्लड से संबंधित आ जाता है, या जो आपके ग्रंथि आप पढ़ते हैं ग्रंथि में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में जो आपके रासायनिक नाम है, साधारण नाम, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन उठ जाता है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये स्टैटिक जीके में से अलग अलग आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें स्टैटिक जीके में आपका जैसे संगठन वगैरह हो गया, संगठन के बाद में आपके नृत्य हो गए, ठीक है, नृत्य के बाद में आपके नेशनल पार्क हो सकते हैं इसमें, या आपकी जनजाति हो सकती हैं, ये जनरल अवेयरनेस में आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स में जो आपका पिछले पूरा एक वर्ष का कवर होना चाहिए, लेकिन मुख्य तौर पर तो जो आपका पिछले 6 माह में जो घटित हुई हैं घटना, उनके बारे में आपको कवर होना चाहिए। तो ये यूपी पैट का आपका सिलेबस है। अब इसमें से जो भी आपका मुख्य विषय हैं, ठीक है, तो उन्हें एक उसके आधार पर, सूची के आधार पर जोड़ करके हम कोशिश करेंगे कि जो भी समय आपका अवशेष है अभी तक का, ठीक है, उसमें से आपको कवर करा दिया जाए। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है। और आगे का जो आपका सिलेबस है, जो मैथ और रीजनिंग है, जो हमारे सहयोगी हैं श्री हरीश कुमार जी, वो आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे। श्री हरीश कुमार जी आए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हरीश कुमार, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं लगभग 7 वर्ष से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब ऑफलाइन वाले जो अनुभव हैं मैं आपको ऑनलाइन शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको बता दें
कि हम सबसे पहले आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पैट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, और जो पैट का एग्ज़ाम नियरेस्ट आ रहा है उसका सिलेबस अभी जो हमारे साथी थे सोनू लोहिया जी उन्होंने डिस्कस किया। अब मैं आपको मैथ का सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों किस तरीके से मैथ में जो आ रहा है वो इस प्रकार है बच्चों। ग्राफ के जो क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के अंदर वो क्वेश्चन होंगे बच्चों, ग्राफ 4 प्रकार से पूछा जाएगा। जिसमें पहले ग्राफ की बात करते हैं तो पहला ग्राफ बच्चों वो होगा पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ जो होगा बच्चों, इसको हिंदी में पाई ग्राफ ही बोलते हैं। और दूसरा ग्राफ जो होगा बच्चों लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को बच्चों इसको बोला जाता है रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ। बात करते हैं बच्चों जो तीसरा ग्राफ है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ की बात करी जाए तो बच्चों इसको बोलते हैं दंड ग्राफ। बात करते हैं जो चौथे नंबर का ग्राफ है वो है आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन की बात करी जाए तो इसको बोलते हैं सारणी ग्राफ। बात करते हैं अब अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की। तो अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो आने वाले सब्जेक्ट है वो इस प्रकार हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला चैप्टर दिया हुआ है इसमें होल नंबर। जो ये होल नंबर दिया हुआ है इस होल नंबर में आपका जैसे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें डेसिमल जो दशमलव भिन्न होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करते हैं इसमें जैसे परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज में जो क्वेश्चन आएंगे प्रतिशतता से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जैसे ये सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें कुछ इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन भी इसी में आ जाएंगे। बात करते हैं आपका सर्ड एंड इंडेक्सेस। तो बच्चों इसमें जो आएगा इसमें जो पूछा जाएगा आपसे घात और घात से रिलेटेड घातांकरणी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये एवरेज जो लिखा हुआ है एवरेज में जो आएगा आपका बच्चों औसत से पर आधारित बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे इजी टू मॉडरेट लेवल वो सारा का सारा कुछ हम कराएंगे। बात करते हैं इसी प्रकार बच्चों रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको तो 1 बाय 1 आपको बताते जाएंगे और एक क्रम में अच्छे से आपको पर डे कराया जाएगा। बच्चों आपसे अनुरोध यही है कि आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और जो हमारी वीडियो अपलोड होंगी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।